हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंश्योर स्माइल विद राज में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें पॉलिसी में कवर होनी बहुत ज़रूरी है और क्या क्या नहीं। तो कुछ ऐसे ही 7-8 पॉइंट्स हैं जिन पे हम विशेष बात करने वाले हैं कि ये पॉइंट्स जरूर हमें पॉलिसी में चेक करने हैं पॉलिसी लेते टाइम। तो बिना देर किए, बिना वीडियो को लंबा खींचे हम शुरू करते हैं चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम पॉलिसी देखने जाते हैं तो कोई पर्टिकुलर पॉलिसी हम देखते हैं, पॉलिसी का नाम देखते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी है। स्टार है, नीवा है, एचडीएफसी एर्गो है, आईसीआईसी लोम्बार्ड है, बजाज अलियांज है, एसबीआई जनरल है, मेडिसिस्ट है, इफ जो भी है। तो पॉलिसी का नाम हम चूज कर लेते हैं, पॉलिसी ले भी लेते हैं, बट हम उसमें कभी ये चेक नहीं करते कि उसमें कवर क्या क्या दे रही है वो हमें। और हो सकता है आपका एजेंट आपको ये चीजें ना भी बताए, लेकिन पॉलिसी बॉन्ड में सब कुछ लिखा होता है, वो आपको सब देते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं उसको। तो दोस्तों, उसके लिए मैं हूं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिसी लेते टाइम हमें उसका क्लेम रेशियो चेक करना है कि जिस कंपनी का हम परचेस क्लेम कर रहे हैं पॉलिसी, उसका क्लेम रेशियो क्या है। 100 क्लेम में से कितने क्लेम पास कर रही है कंपनी, कितने रिजेक्ट कर रही है। क्लेम रेशियो चेक करके आपको लगे कि अच्छी है, क्लेम दे देगी 80-90%, 95%, 98% अगर क्लेम रेशियो है उसका, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, जो भी प्लान हम खरीद रहे हैं उसमें किसी भी तरह की रूम लिमिट ना हो। कोई भी रूम हम ले सकते हैं। हम अस्पताल में एडमिट होने जाएं, हमारा मन है हम डीलक्स लेंगे, हम पैसा दे रहे हैं, समझे दोस्तों। नंबर 3, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर होने चाहिए उसके अंदर। डे केयर ट्रीटमेंट मतलब सुबह को गए, सर्जरी कराई, शाम को अपने घर। ऐसी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं डे केयर में होते हैं। सुबह को अस्पताल जाएंगे, शाम को अपने घर वापस आ जाएंगे। जैसे डायलिसिस हो गया, कैटरैक्ट हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, बहुत सारे और भी हैं। ठीक है दोस्तों। मैटरनिटी ट्रीटमेंट, डिलीवरी, क्या जो हम पॉलिसी ले रहे हैं उसमें डिलीवरी कवर है। अगर आपको चाहिए तो ऑप्शनल है, अगर आपको डिलीवरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो, अगर कवर नहीं भी है तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको हाँ मैटरनिटी चाहिए, आगे उसका बेनिफिट लेना है, तो जरूर चेक कर लें कि आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उसके अंदर मैटरनिटी है या नहीं है। ठीक है। आपका कैपिंग, किसी एलिमेंट की कैपिंग, जैसे कोई बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, वो सस्ता आपको बेच देंगे, सस्ते में, दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंग आपको कम पैसे में, कम प्रीमियम में दे देंगे, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि आपकी बीमारियों का कैपिंग सेट कर देती है पॉलिसी के अंदर। आप ले तो लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा बॉन्ड होता है 70-80 पेज का, 100 पेज का, उसको कौन पढ़ेगा, आप नहीं पढ़ेंगे ना, हम हैं बताने के लिए आपके लिए। ठीक है। तो उसमें दोस्तों कैपिंग लगी होती है। अगर कोई पॉलिसी सस्ती दे रहा है तो चेक कर लें कि किसी भी बीमारी का कोई कैपिंग तो नहीं है लगा हुआ। ठीक है दोस्तों। ठीक है। ऐसी अगली बात करते हैं कि जो हम पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर कोपे तो नहीं है। अब आपके माइंड में आ गया कोपे क्या होता है, समझाने के लिए मैं हूं दोस्तों आपके लिए। कोपे होता है, सपोज करो आपने कोई पॉलिसी ली और कुछ पॉलिसी के अंदर कहीं पे भी मेंशन है 20% कोपे, तो 20% कोपे का मतलब है 80% आपको क्लेम मिलने वाला है। जब आप क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 80% देगी, 20% आपसे अपनी जेब से पे करना होगा अस्पताल को। सपोज करिए आपका 1 लाख का बिल बना, आप भर्ती हुए, तो 80,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, 20% यानी कि 20,000 रुपए आपको अपनी जेब से पे करना है अस्पताल को। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान ध्यान रखिए इन चीजों के लिए कि उसमें कोई कोपे नहीं होना चाहिए, 100% कैशलेस होनी चाहिए पॉलिसी। ठीक है। और सबसे मेन और अहम चीज होती है वेटिंग पीरियड, जो कि हम कभी चेक नहीं करते हैं। पॉलिसी लेते हैं, समझते हैं अब हमारे पास पॉलिसी है, हमें सारे इलाज मिलने शुरू हो गए हैं, हमें कोई परेशानी आएगी तो हमें इलाज मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, बहुत ही गलत फहमी है ये आपकी। पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड लगे होते हैं। बहुत सारे हमारे गांव से होते हैं लोग, वो नहीं पढ़ते हैं, एजेंट भी उन्हें नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पॉलिसी बेचनी होती है, वो सारी डिटेल में नहीं बताएंगे आपको। लेकिन वेटिंग पीरियड लगा होता है दोस्तों, पॉलिसी में वेटिंग पीरियड लगा होता है 30 डेज,
2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड लगा होता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कि डे 1 से लेकर फर्स्ट 30 डेज तक एक्सीडेंटल कवर रहता है आपकी पॉलिसी के अंदर। 30 डेज के बाद इंफेक्शन वाली बीमारियां जैसे बुखार हो गया, डेंगू हो गया, कोविड हो गया, या और भी कुछ हो गया इन्फेक्शन जो हमें लग जाता है, वो कवर रहता है। किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं मिलता है सिवाय एक्सीडेंटल छोड़ के। स्पेसिफिक स्लो ग्रोइंग, उसका 2 साल का वेटिंग पीरियड लगा रहता है मोस्टली पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी में अलग अलग है, हो सकता है किसी में 1 साल हो, लेकिन ज्यादातर 2 साल होता है। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है स्लो ग्रोइंग के लिए, जैसे हमारा कैटरेक्ट हो गया, हार्निया हो गया, पाइल्स हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। इनके लिए ज्यादातर 2 साल का वेटिंग पीरियड लगा रहता है। इसका 2 साल के बाद आपको इलाज मिलेगा। तीसरा आपका आता है पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। उसका मतलब होता है कि अगर आज हम पॉलिसी खरीद रहे हैं और इस समय हमें कोई बीमारी है तो वो पीईडी में जाएगी। वो आपकी 3 साल या 4 साल बाद, जैसे अलग अलग पॉलिसी में, किसी में 3 साल में, किसी में 2 साल में भी है, फिर 4 साल में भी है। वो आप रीड कर लें। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ कि वेटिंग पीरियड चेक करना कितना जरूरी है, वो आप चेक कर लें। वरना आप पॉलिसी लेके हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल उसको अप्लाई करेगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करेगी। फिर उसको आप कहेंगे कि हमने पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनी को, उसने हमें क्लेम ही नहीं दिया। तो दोस्तों गलती आपकी है, आपने वेटिंग पीरियड क्यों चेक नहीं किया? चेक करिए। अगर किसी कोई पॉलिसी आप खरीदने जा रहे हैं, आपको नहीं पता उसके बारे में, आप कमेंट में बताइए कौन सी पॉलिसी आप खरीदने जा रहे हैं। उसके लिए मैं बैठा हूं आपके लिए, आपके साथ मैं बताऊंगा डिटेल चेक करके। ठीक है, ऐसे ही चलिए दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आप तक मेरी हर रोज एक नई वीडियो पहुंचेगी।